हाँ ताऊ राम राम। हाँ जी ताऊ राम राम। राम राम। अपने ये चैनल वाले आ रहे हैं। हाँ, बोलो, आप किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो अपनी परसों रेलवे का वो था ना अपना, वो मकसद पूरा आया या क्या रहा? हर रेलवे का मकसद पूरा हुआ। हम रेलवे लाइन पर जो बैठे थे काफी संख्या में। अच्छा, अपनी पूरी आवाज आ रही थी? हाँ, पूरी हमारी टीम से आ रही खाप की पूरी अपना वाह बात है, अपना बढ़िया मकसद रहा। बढ़िया मकसद। और वाह बात है, हम स्पेशल आए हैं अपने दिल्ली से आते हैं अपने इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा अच्छा। मैंने बताया कि अपने ताऊ हैं, प्रधान जी हैं। हाँ, और इनसे बात करते हैं। हाँ। अपना परिचय बताओ ताऊ। भूप सिंह दलाल, प्रधान दलाल खाप 84 मांडोटी। और अपने प्रधान जी हैं। और अपने ताऊ ताऊ राम राम। राम राम भाई, राम राम। ये हमारे बड़े थे। हाँ बोलो। हाँ और ताऊ कुछ कहना पाओगे सरकार को? हाँ बताओ, क्या पूछना चाहते हो? सरकार को ये जेपी दलाल ने जो कहा था कि हाँ। 200 आदमी यहाँ मर गए, 200 तो घर भी मर जाते हैं, इसके बारे में आप कुछ कहोगे? इसके बारे में दलाल खाप ने उसका पहले से ही बहिष्कार कर दिया था, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? उसका बहिष्कार कर दिया हमने। उसने गलत बोला तो गलती का खामियाजा भुगतेगा जब टाइम आएगा। और 17 तारीख को भाई साहब फिर से सर्व खाप ने, और 17 तारीख को रोहतक जाट धर्मशाला में सर्व खाप ने इसका बहिष्कार कर दिया। वाह जी वाह। वाह ताऊ हमारे प्रधान जी हैं। दलाल खाप ने तो पहले से ही कर दिया था उसका। जब पहले वो बयान देने शुरू किए थे उसी वक्त कर दिया था, और उसका काफ़ी विरोध कर दिया। और इसका खामियाजा उसको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। दलाल खाप ने उसको अलग निकाल दिया। बिल्कुल, उसका पानी बंद है। बिल्कुल। और एक हमारे ताऊ हैं। ताऊ राम राम है। राम राम। ठीक सो? हाँ बढ़िया। हाँ ताऊ, कुछ सरकार को संदेश भेज दो। के भेजें? दास सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम तो अपनी तरफ से यही करें, सरकार ने मान जाना चाहिए। 3 महीने हो गए हमने यहाँ बैठे हुए। कम से कम काले कानून अपने वापस करो, समर्थन दो। बिल्कुल। आप कह रहे हो काले कानून, इसमें ब्लैक नरेंद्र पूछ रहे थे काला क्या है इसमें? कुछ सारे ही काले हैं। जब एक चीज बताओ, कुछ थोड़ा सा एक चीज हाँ समझाएंगे। मेरी बात सुनो, आपको 2 रोटी खानी है, अगर हम कहेंगे 4 रोटी खाओ, आप नहीं खाएंगे ना? नहीं खाएंगे, बताओ खाएंगे? तो जब हमें जो चीज़ चाहिए नहीं, वो क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हैं? MSP पे लिखित दे दो हमें, और ये कानून हटा दो। हमें यही चाहिए, और क्या चाहिए? MSP पे लिखित चाहिए हमने। अगर भाई हमारी फसल इतनी बिकेगी। हमारे किसानों की यह मांग है सिर्फ के MST के ही काले बोल। राम राम भाई। अच्छा, ये रहे हमारे ताऊ रहे। हाँ ताऊ रहे। हमारे मुंह में चिम्मा वाले कड़ेगी फिर जाने हम तो ये राज में पहुंचाने। ये अपना ताऊ बैठे है। कर बात कोई ना ताऊ, एक बार तो कुछ तो बोल दो। हाँ के बोला सरकार ने कुछ कह तो दो। कहने सरकार कैसे बैठे हो यहाँ पे? इसे कानून हमारे बैठे हा उल्टे वापस ले लो। ये करोगे? करना तो लग रहे हैं बस करे तो सरकार की पहले बोला शेर आ गया, शेर आ गया। हाँ। बोला ईव क्या करेगा? बोला शेर तो शेर ही करेगा। शेरा करेगा शायद सरकार के लिए हम दो काम दो सारे। और ये हमारे ताऊ हैं। हाँ। जाने माने काट दो। हाँ जी नमस्कार जी, मैं राजू बेनीवाल, मैं M24 KD से। आप कहाँ से आए सर? हम पंजाब से आए भाई, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से विद्यार्थी है। अच्छा, पटियाले से हाँ हूँ। जी। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या समस्या में साडी जी समस्या मेन आ भी ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਨ। अच्छा, और आप भी नमस्कार जी। नमस्कार। जिससे आप ही पढ़ने की उम्र है, घर बैठने की उम्र है, आप यहाँ रहे हो, आपको क्या क्यों लगता है कि हमारी पढ़ने की उम्र और घर बैठने की उम्र है? क्योंकि वही बात है, औरत है ना, हमारी बहन है और हमारी माताएं हैं, घर बैठने की वो होती हैं। और हम अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना किसी की हम माता नहीं है और किसी की हम बहन नहीं है। बिल्कुल है। हम यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं और एज इट हम एक रिसर्च स्कॉलर हैं। हाँ जी। और रिसर्च स्कॉलर हमारा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं हम। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का यही मतलब है कि हम स्टैंड करें। स्टूडेंट चाहे हम किसी भी के भी हों, स्टैंड करना है तो स्टैंड करना है। भाई आप सवाल कर रहे हो आपकी घर बैठने की उम्र है ना? ये कौन सी किताब में लिखा है कि आपकी एक उम्र घर बैठने की होती है? हमको समझ है, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि उम्र है ना घर बैठने की। आज तो वो नहीं बैठे हुए यहाँ पे, तो हम कैसे घर पे बैठ सकते हैं? हमारे बुजुर्ग जहाँ पे, हमारी माताएं जहाँ आप पे, सरकार तो को संदेश क्या देना चाहोगे? सरकार को कि जल्दी से जल्दी मान जाएं।
माने तो हुए हैं वो, बस एक कन्फेस नहीं कर रहे वो डीट है ना ज्यादा थोड़ा। ये जो कानून है इनमें गलत क्या है आपको कुछ पता है? गलत सही क्या है आप ये बताओ। सही क्या है? देखो गवर्नमेंट तो सही बता रही है। पूरी किसान, एक भी किसान हिंदुस्तान का सही चुनने वाला गलत बता रहा है तो गवर्नमेंट कौन होती है उसको सही बताने वाली? आपने इंटरव्यू ली होगी, अभी तक एक भी किसान ने आपको ये बताया कि ये कानून सही है? एक भी किसान ने? कौन कहता है? गवर्नमेंट कहती है। वो इम्प्लीमेंट किस पे हो रहा है कानून? किसानों पे के गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजन को तो क्यों बीच में ला रही है? हमें कभी खालिस्तान कह रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी पंजाब के सिर्फ कानून है। ये सब स्टेट के हैं 29 to 29। कृषि मंत्री जो है ये पूछ रहे हैं नरेंद्र तोमर काला क्या है? कुछ समझाओ। ये बात नहीं है कि आप खालिस्तान कहकर इस बात को ले जाओ। आप क्या, आपने क्या पूछा? देखो हमारे एक मिनट भाई, मैं बताता हूँ इसमें काला क्या है। आप कहते हो, हाँ एक्सप्लेन करो इसको अच्छी तरह बताओ भाई, आप कहते हो इसमें काला क्या है? यही कानून पहले यूएसए में लागू हुआ था, मंडीकरण बोर्ड। वहाँ पे प्रॉपरी तौर पे फेल हो चुकिया। ਉੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ 440 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, 2.5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ हो सकता? क्योंकि किसानों की तादाद इतनी ज़्यादा लंबी हुई जा रही है, इन रोडों पर भी पूरी जगह पूरा जाम होया जा रहा है। और हमारे ताए हैं, ताए जी सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ क्या है? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। अच्छा, आप कितों आए हो? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। अच्छा, मैं प्रोफेसर है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और किसानों के कुछ संदेश भेजना चाहोगे सरकारों के, केंद्र सरकार को, बीजेपी को? न्यू जीरो ग्राउंड से केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है अपनी हार मानी हुई है सरकार ने। अच्छा, एक उन्होंने अपनी आकड़ रखी हुई है कि हम नहीं मानते, क्योंकि घमंड है, एटीट्यूड है। वो तो एटीट्यूड है ना, क्योंकि पिछले 6-7 साल से एटीट्यूड काम कर रहा है, अब नहीं काम करेगा, अब उनको मानना पड़ेगा, ये कानून रद्द करने पड़ेगा करके। किसान भी तो अपनी घमंड दिखा रहे हैं सर जी, किसान को भी तो घमंड है, नहीं जाएंगे, नहीं क्या क्यों घमंड? कैसे घमंड हो गया? नहीं, एक ही बात जब एक आदमी के लिए कानून बने हैं उसको बोलते तेरे लिए अच्छा है, तो किसान को पता है, जो सरकार को पता है किसके लिए अच्छा है। घमंड इसमें क्या है? नहीं, सरकार कह रही है आओ एक कॉल करो। 11 बार बात हो चुकी है, तो अगली बार भी 11 बार बात हो चुकी है। समाधान आज सर इधर हो जाओ, थोड़ी साइड में हो जाओ, शायद ये भी हो जाएगा। लंबे जुड़े हो रहे हैं हमारे ताया। 11 बार बात हो चुकी है तो कोई उसका रिजल्ट निकलता नहीं है। ऊपर से केस बना रहे हैं, किसी के सडिशन का चार्जेस लगा रहे हैं, लड़कियों को फड़ के अंदर कर रहे हैं। ये कोई सरकार के काम थोड़ा है। बिल्कुल, घमंड सरकार का है, किसानों का नहीं है। आप कह रहे, आप पूछ रहे थे काला क्या है? इसके अंदर अंबानी और अडानी वही काले हैं। बिल्कुल, जिसका पिताजी अंधेरे में मर गया, उसका बेटा कह रहा है कि मैं पावर हाउस हूँ। इससे ज़्यादा काला क्या होगा? जब इस देश के अंदर मंडियाँ ख़त्म हो रही है, बिहार में ख़त्म हो गई, मध्य प्रदेश के अंदर 43 मंडियाँ अभी बंद हुई हैं। मंडियाँ तो खत्म। एक मिनट बताऊँगा आप ख़त्म कैसे नहीं होगी, मैं बताता हूँ आपको। बोलो बोलो। नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। जब इस देश के अंदर हर चीज़, नोटबंदी एक, GST एक देश से एक कानून, एक भाषा एक, हर चीज़ एक चल रही है, तो मंडियाँ 2 क्यों आ रही है? इसके अंदर राज है। सरकारी मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, जो बाहर प्राइवेट कहीं भी ज़मीन ले गए, ये जो किसान की फसल को खरीदेंगे वहाँ टैक्स नहीं लगेगा व्यापारी को। तो आप समझिए व्यापारी कहाँ जाएगा? जहाँ उसको फ्री मिलेगा या जहाँ उसको डबल पैसे लगेंगे? फ्री वाली जगह जाएगा ना जाएगा। उसके बाद एक बात और बताओ, किसान के पास इतनी पैसा नहीं होता कि वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। एसडीएम टैक्स बचेगा। अरे बताता हूँ, किसान का टैक्स नहीं, वो व्यापारी का टैक्स लगते था। किसान आज का टाइम अगर अपनी मंडी में फसल लेकर जाता है हिंदुस्तान के अंदर, किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। किसान अपनी फसल 1 साल के लिए रख सकता है, 5 साल के लिए रख सकता है, कोई टैक्स नहीं है किसान के अंदर। व्यापारी को टैक्स देना होता है, जिससे मार्केटिंग बोर्ड जो चलता है और जो गांव-गांव सड़कें बनती है वही बोर्ड बनाता है उसको। तो बाहर व्यापारी को फ्री मिलेगी ना, तो मंडी के अंदर क्यों जाएगा? 2 साल के बाद मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी, जब मंडी के अंदर को जाना नहीं मिलेगा। और एसडीएम के पास बोल दिया कि किसान एसडीएम के पास जा सकता है। क्या एसडीएम सुनवाई करेगा? जो हज़ारों करोड़ों अरबों के मालिक जिस पे पूरा देश पे राज करते हैं, उससे किसान कैसे लड़ेगा? इसके अंदर काला ही काला है।
और कुछ नहीं है। और आप कह रहे थे कि किसान घमंड में है या एटीट्यूड में है। हाँ, हमारे में एटीट्यूड है, लेकिन अपनी हक के लिए बैठे एक हैं। मिनट, ये देखो हमारी ताहिर, इनको दिखाओ, ये देखो हमारी ताहिर आ रही है। बोलो बोलो बोलो। आप कहाँ से, ताई कहाँ से हो? कब आए थे? आज आए हमारे घोड़े के बालक बैठे से। जीतांगे भाई। ए ताहिर, तारी तो घरा बैठने की उम्र है, आप रोड पा रहे हो। रोड पे मोदी ने ले रखे भाई। दिल्ली देखना है क्या? ना मोदी ने फेटन आए था और उसी देखेंगे डेढ़ ना। देख हमारी ताहिर भी इतनी जोश मारी है। ताहिर आप राम है, आप भी कुछ गिर दी और के करेंगे हम देख बाकांग लताना पड़ेगा हमने। हां ये छोड़ तो काम करने के थे अड़क कर ले दिए ती। और तुम घरा बैठने की उम्र थी तारी तो। फिर हम तुम्हारे बाकांग लतावांगे। और बेबे सारी रोड पे आ गई, उसके जीजे भी आ रहे हैं। वाह ताई, तो देख लो इतना आंदोलन लंबा